स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों जैसे आपको पता है कि जो आपका कल से जी हाँ, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो एक न्यूज़ निकल के आया है। अब न्यूज़ यहाँ पर है क्या कि जो बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी के पोर्टल पर ही अपलोड हुआ है कि आपका ऑब्जेक्शन के बारे में। सबसे पहले ये देख लो, आप ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि आज से ही आपका 7 तारीख से ही बात कर लें तो एग्ज़ाम हो रही है बीपीएससी 2.0 का। तो अगर आपका किसी भी क्वेश्चन, आप किसी भी क्लास के अभ्यर्थी हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्शन मिल रहा है, आप एकदम कन्फर्म है, आप चैलेंज कर देंगे बीपीएससी को कि इसका आंसर आपने गलत दिया है प्रोविज़नल आंसर की डालने के बाद। तब ना फाइनल आंसर की आएगा। तो अब प्रोविज़नल आंसर की उसको अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं कि ये गलत आंसर है, आप इसका सही करिए, तो आप उसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर बात की गई है कि कब से करना है। पहले क कहा गया था कि 10 तारीख से, यानी आज से होगा 12 तारीख तक, लेकिन अब थोड़ा डेट बढ़ा दिया गया है। कहा गया है कि ये जो अगर आपको अब ऑब्जेक्शन देना है, औपबंधिक उत्तर में आपत्ति है, तो आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पर। उसके बाद 11 तारीख से 13 तारीख तक आप क्या करेंगे, बात करेंगे, मतलब अपने ऑब्जेक्शन देंगे और साथ ही आपत्ति प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड करेंगे। अब स्रोत साक्ष्य मतलब क्या होता है? अपलोड करेंगे मतलब कि आपको एक बात कही जा रही है कि जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन है, मान लो, अगर उसका आपका आंसर सही आपको पता है, ये कंफर्म है, तो उसका आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप फ़ोटो खींचेंगे उसका सही उत्तर को, और सही उत्तर का फ़ोटो खींच के आप अपलोड करेंगे उसका वेबसाइट पर। अब देखो कैसे करना है वो टोटल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर बीपीएससी, अब आपको कल से होगा ये, लेकिन मैं आज बता दे रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी करें और कहीं जाके इनका क्रैश वगैरह वेबसाइट ना हो जाए। इसीलिए आप इसको ऑब्जेक्शन कैसे दें अभी से तैयार रहिए। तो कल जैसे ही आएगा या फिर आप 12 बजे, अभी ठीक 10:36 हुआ है, आपका यहाँ पर 1.5 घंटे के बाद क्या होगा, आप इसको ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर डायरेक्ट जाना है, तो आप सर्च करेंगे ऑनलाइन, ठीक है? तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे ऑनलाइन बीपीएससी। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट चले, बीपीएससी भी सर्च करें या बीपीएससी की वेबसाइट खोलें, उसके बाद जाएँ या फिर सीधा आप ऑनलाइन बीपीएससी लिखें, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं अपने बीपीएससी के पोर्टल पर, जो उनका पोर्टल है उस पर, और ये खुलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक दिखेगा आपका क्या, ऑनलाइन बीपीएससी, ठीक है? तो ऑनलाइन बीपीएससी एप्लीकेशन इस तरह से दिखेंगे और इसी पर आप क्लिक कर लें। ये वही चीज़ है जो आप खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो ओपन होने के बाद आपका इस तरह से खुलेगा और इसके बाद आप चलेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा ये बिहार पब्लिक सर्विस वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप नीचे चलेंगे और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा लॉगिन यूज़र आईडी वगैरह जो पूछे, तो वही करेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर आप अगर अपना मान लो आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको क्या दिखेगा, एक ग्रैंड्स, ठीक है? आपको एक क्या दिखेगा, एक दिखेगा ग्रैंड्स डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो आप उसी पर क्लिक करेंगे, ये कल से दिखाई देगा जो मैं आपको पहले बता दूँगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको एक चीज़ दिखेगा जो है, अ, जब ऑन करेंगे उसको औपबंधिक रूप से देने के लिए, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगा जो है ये। अब ये क्या है दोस्तों, इसी तरह से दिखेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ पर आपको देना रहेगा कि अपना ऑब्जेक्शन देने के लिए। अब एक तो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट वाइज़ रहेंगे, अब इन्हीं सब में आपको ऑब्जेक्शन जो चाहे दे, बस आप ऑब्जेक्शन ही नहीं दे सकते। अगर आप मान लो कि अगर आप कोई ऐसे हैं जो याचित आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। मान लें आपका रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट आने के बाद आप क्या किए हैं, आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपको लाभ नहीं मिला, आप कैटेगरी से हैं, अब उस कैटेगरी का नंबर जो कट ऑफ दिए हैं, उन कट ऑफ को भी पार कर चुके हैं, तब भी आपका क्या हुआ, नहीं मिला है आरक्षण का लाभ। तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कुल 150 शब्द में कर सकते हैं और उसका आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो क्या अपलोड करेंगे इसमें? सिंपल सी बात है, अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट अपलोड कर देंगे और फिर साथ ही दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि के कारण आयोग सूची में शामिल हुए हैं, मतलब रिजल्ट नहीं हुआ। अगर दस्तावेज सत्यापन में अगर कुछ त्रुटि है तो उसको भी आप करवा सकते हैं, यहाँ पर उसका 150 वर्ड में देंगे और उसका अपलोड कर देंगे दस्तावेज। भाषा पेपर में अगर आपका त्रुटि के कारण अगर अयोग सूचित पाए गए हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्शन दे सकते हैं।
अगर आप एकदम कन्फर्म है, श्योर है कि वो आप सही है, तो उसी को लेकर आप देंगे। और अगर आप मुख्य पेपर का पात्रंक कट ऑफ के बराबर हैं, अगर आप जो पेपर दिए हैं, उसका पेपर आने के बाद जो आपका कट ऑफ जारी किया गया, तो उसके अगर कट ऑफ के एकदम बराबर हैं और उम्र के और नाम के अथवा पर आधार पर कट ऑफ के ऊपर रहने वाले और भाषा दस्तावेज के आयोग सूची में नहीं रहने के कारण बावजूद नहीं चयन हुआ है, तो इसी को लेकर आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अगर सीट रहेगा तो आपको लिया जाएगा। और मुख्य पेपर का पात्रंक कट ऑफ से अधिक होना और भाषा दस्तावेज के आयोग सूची में नहीं हो रहने के बावजूद चयन नहीं हुआ है, तो इसको लेकर भी आप दे सकते हैं, अपलोड इसका फ़ोटो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ऑब्जेक्शन देंगे क्वेश्चन का, तो मुख्य पेपर के पात्रंक में त्रुटि, तो यही आपका छठे नंबर का ऑब्जेक्शन है। साथ ही अन्य संक्षिप्त अगर कोई और प्रॉब्लम है, तो इसमें आप देख के इसको बाद अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप मुख्य पेपर मान लो अगर पेपर आया है, उसमें अगर आपको कोई त्रुटि है, तो उस पर आप यहाँ पर जाएँगे और इसमें अपना वर्ड में लिखेंगे अपना प्रॉब्लम, ठीक है? आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन का ये प्रश्न गलत है और इसका आंसर ये होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश जैसे लिखना है तो आपका मन। उसके बाद क्या करेंगे, आपको उसका सही-सही अपलोड करेंगे जो सही-सही उसका आंसर है, मान लो कोई क्वेश्चन है, तो उसका आप सही-सही आंसर लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेके गूगल वगैरह से कहीं से आप चैट जीपीटी से आंसर लाएँगे, उसका सही एकदम आंसर चैलेंज करने के लिए, उसके बाद यहाँ से अपलोड कर देंगे और अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक नीचे दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, तो सबमिट पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है? तो हाँ, यहाँ पर ये सब बातें हैं जो आपको बतानी है और इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्शन को। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन है उसको लेकर आएँगे, आप तक पहुँचाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन है पाने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।